Hello बच्चों, let's read the question. Match the column with column 2. So बच्चों यहाँ हमें एंट्रीज को मैच करना है. कॉलम 1 में एंट्री A है चेंज इन apparent frequency due to relative motion between source and listener is. So बच्चों this is the definition of actually Doppler's effect. कि Doppler's effect में हम देखते हैं कि if we take the velocity of sound in air as v, the velocity of listener as vl, the velocity of source as bs, और हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को मान लें n, तो जो लिसनर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा उसमें हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिलेगा एन ए इक्वल्स टू एन, then v plus minus vl divided by v minus plus vs. तो यहाँ इधर हम अपर साइंस कंसीडर करेंगे और लोअर साइंस कंसीडर करेंगे. सो हमें एंट्री ए का आंसर मिल जाता है आर. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बी. इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीज विथ टाइम इन. सो इसका आंसर मिल जाएगा हमें बीट्स, क्योंकि बीट्स मीन्स क्या है. सपोज हम लेते हैं फर्स्ट सोर्स की फ्रीक्वेंसी n1 एंड दैट ऑफ सेकेंड इज n2. तो जो n1 सिमेट्रिक डिफरेंस n2 मिलेगा हमें, दैट विल बी इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी. सो हमें बी एंट्री का आंसर मिल जाएगा पी. अब इसमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज वैक्सिंग and the minimum intensity will be called as the waning. So time wise intensity will change. Then आता है entry number C. Sound waves in air are. तो sound waves air में हमेशा कैसे travel करेंगे? As the longitudinal wave. अब जब भी कोई longitudinal wave मूव करेगी तो पूरे मीडियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. One part is called as compression and the other part is called as rarefactions. So बच्चों हमें C एंट्री का आंसर मिल जाएगा S. Then comes light waves. अब light waves means basically क्या है हमारे पास? They are electromagnetic waves. और जब ये ट्रैवल करेंगे तो ये ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे एंड पूरे मीडियम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज क्रेस्ट एंड द अदर इज ट्रफ. एंड एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनको ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है. दे कैन इवन ट्रैवल इन वैक्यूम, बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स सच एज साउंड वेव्स नीड मीडियम फॉर द ट्रैवलिंग. सो बच्चों डी एंट्री का आंसर मिल जाता है हमें क्यू. तो हमें सीक्वेंस मिलता है आर पी एस क्यू. So RPSQ means correct answer will be option number 3. Thank you.